हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एचआरएम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। विच इज़ नॉट ए मैथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि इनमें से कौन सा है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड नहीं है। तो देखो, जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है। मैन टू मैन कंपैरिजन मेथड है, ये भी आता है। फोर्स्ड कंपैरिजन हम पढ़ते हैं। चेकलिस्ट मेथड है, ये भी है। सारियम असेसमेंट मेथड है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। 360 डिग्री है। तो ये सारे क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे ही परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है अरेंज द फॉलोइंग स्टाफिंग प्रोसीजर इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको इसको सीक्वेंस के अंदर लगाना है। डिटरमाइनिंग सोर्स ऑफ पर्सनल सप्लाई, प्रिपेयरिंग पर्सनल क्वालिफिकेशन, मतलब आप है जब आप सिलेक्शन प्रोसेस है तो उसको आप कैसे करते हो, स्टाफिंग प्रोसेस है तो उसको आपको सीक्वेंस के अंडर लगाना है आपको। तो देखो, पहले आप क्या करते हैं, पर्सनल स्पेसिफिकेशन। पर्सनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि मान लो जो जॉब है उसके लिए एक पर्सन के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। तो पहले तो आप यही डिटरमाइन करोगे कि इस जॉब के लिए ये पर्सनल क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट में आप क्या करोगे, उसके बाद डिटरमाइनिंग सोर्स ऑफ पर्सनल सप्लाई, कि उसके सप्लाई के सोर्सेज कौन से होंगे, इंटरनल से या एक्सटर्नल सोर्सेज है, आप किसके थ्रू करोगे। देन क्या करोगे आप, डिटरमाइनिंग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद क्या क्या उसमें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि वन कैन नॉट बी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ अप्रेजल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस। ठीक है, कि लेंथ ऑफ सर्विस के बेस पे कोई भी मतलब श्योर नहीं हो सकता जो अप्रेजल्स है उसकी क्वालिटी को लेकर। इनिशियल अप्रेजल एंड प्रमोशन अप्रेजल आर डन सेपरेटली एंड डिफरेंटली सिंस द लेंथ ऑफ सर्विस इज डिफरेंट है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके रॉन्ग स्टेटमेंट हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड। ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर क्या आता है, ट्रेनिंग एड्स नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल फैकल्टी नहीं, ट्रेनिंग रिसोर्सेज नहीं। तो ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में ट्रेनिंग नीड्स है वो आती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दी ऑथोरिटियन लीडरशिप स्टाइल गोज विथ। तो देखो, ये एक्स थ्योरी की तरफ जाते हैं हम। दो थ्योरी इसके अंदर हम पढ़ते हैं, एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी। तो एक्स थ्योरी के लोग तो वो क्या होते हैं जो मतलब काम नहीं करना चाहते हैं, और वाई थ्योरी के लोग होते हैं जो अपने आप ही मोटिवेट होते हैं, ठीक है, जो काम करना चाहते हैं अपने। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन वॉज डेवलप्ड बाय। तो ह्यूमन रिलेशन जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था एल्टन मायो ने दिया था। नेक्स्ट आता है HRM इज कंसर्न विद। तो HRM क्या होता है, ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट। तो सभी एम्प्लॉय से ये क्या होता है, कंसर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ए टाइप ऑफ टेस्ट है। ठीक है, तो सारे ही टेस्ट होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है। ठीक है, तो जब आप सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ते हो तो उसके अंदर भी आप ये सारे टेस्ट के बारे में पढ़ते हो कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। तो सारे ही टाइप्स ऑफ टेस्ट के हैं। विच अमंग द फॉलोइंग्स आर द पार्ट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के इनमें से कौन से पार्ट हैं। ठीक है, तो देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन के इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं। तो पहला आता है ड्यूटी परफॉर्म्ड है। ठीक है, तो ड्यूटी परफॉर्म्ड है ये भी आता है। जॉब समरी ये भी आता है। जॉब आइडेंटिफिकेशंस ये भी आता है। सुपरविजन गिवन ये भी आता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। ठीक है, तो ये सारे आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो इसमें नहीं आता है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, देखो, जॉब एनालाइज तो क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। जॉब एनालाइज तो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। और जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। आप ये पढ़ते हो। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम ये क्या करते हैं कि क्या ड्यूटी परफॉर्म की जानी है, जॉब समरी, जॉब आइडेंटिफिकेशन, क्या सुपरविजन वगैरह, इन सब को लेकर चलते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द नॉट पार्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लेबर ऑलवेज गेट ए मेजर शेयर्स ऑफ द प्रोडक्टिव गेन। यानी जो लेबर्स होते हैं
उनका हमेशा जो प्रोडक्शन के अंदर उनका एक मेजर शेयर्स होते हैं। उसके बाद आता है पार्शियल स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय वर्कर्स अमाउंट टू स्ट्राइक है, ठीक है। तो अगर मान लो पार्शियल स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय द वर्कर, तो ये किसको मतलब किसका इससे किसका ओरिजिन हो जाता है, स्ट्राइक का हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आर इज़ ट्रू बट ए इज़ फॉल्स है, ठीक है। तो लेबर ऑलवेज गेट है, मतलब हमेशा ही उनका एक प्रोडक्शन ऑलवेज आ गया ना यहाँ पर, ठीक है। लेबर गेट ए मेजर शेयर्स ऑफ प्रोडक्शन गेन, तो ये तो सही था, लेकिन लेबर्स ऑलवेज गेट ए मेजर शेयर्स ऑफ प्रोडक्शन गेन है, तो ये क्या है, ठीक है, ये क्या स्टेटमेंट हो गई आपकी, रॉन्ग हो गई। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सिक्वेंस ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग प्रोसीजर, इसमें से कौन सा है वो सिक्वेंस नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सिक्वेंस ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो इसमें देखो पर्सनल इंस्ट्रक्टर प्रिपरेशन, उसके बाद प्रेजेंट द टास्क, ट्राई आउट परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग प्रिपरेशंस, फॉलो अप, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है वो पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर होगा। देखो इंस्ट्रक्टर प्रिपरेशंस, उसके बाद देखो पहले फर्स्ट ऑप्शन को लेकर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में पहले इंस्ट्रक्टर प्रिपरेशन, उसके बाद सेकंड में प्रेजेंट द टास्क, थर्ड में ट्राई आउट परफॉर्मेंस, फिर फोर्थ के अंदर ट्रेनिंग प्रिपरेशंस और फॉलो अप, ठीक है। तो ये भी पार्ट हो सकता है। सेकंड के अंदर कहता है कि प्रेजेंट द टास्क, पहले टास्क को प्रेजेंट करोगे, उसके बाद इंस्ट्रक्टर प्रिपरेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ के अंदर आता है ट्राई आउट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो इसने पहले बोला है फर्स्ट है इंस्ट्रक्टर प्रिपरेशन, देन आता है फोर्थ के अंदर आता है ट्रेनिंग प्रिपरेशंस और फिर प्रेजेंट द टास्क, देन उसके बाद आता है ट्राई आउट परफॉर्मेंस एंड फिर फिफ्थ के अंदर आता है फॉलो अप, ठीक है। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। पहले इंस्ट्रक्टर प्रिपरेशन करेगा, उसके बाद इसको ट्रेनिंग प्रिपरेशन की जाएगी, उसके बाद सेकंड के अंदर प्रेजेंट द टास्क और फिर आता है ट्राई आउट परफॉर्मेंस और उसके बाद आता है फॉलो अप, ठीक है। ये नोट नहीं है, इसने इसमें पूछा है कि कौन सा है वो सही सीक्वेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। An enterprise get more output and mutual cooperation from its subordinate staff by adopting, ठीक है। जो अगर जो एंटरप्राइज है वो ज़्यादा आउटपुट है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन है वो कर रहे हैं, एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन, ठीक है, आपसी सहयोग से, फ्रॉम इट्स सबॉर्डिनेट स्टाफ बाय अडोप्टिंग, किसके द्वारा कर सकते हैं वो, तो मोटिवेशन बाय पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेशन के थ्रू वो कर सकते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड इज बेस्ड ऑन, जो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स है वो किसके बेस पर होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यस ये भी होता है, और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो भी होता है, इनफॉर्मल ट्रेनिंग है ये भी आता है। तो ऑल ऑफ दी अबव है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आता है फीडबैक एंड काउंसलिंग इन्वॉल्व, फीडबैक एंड काउंसलिंग इन्वॉल्व, डिस्कस द स्टेप द एम्प्लॉय कैन टेक फॉर इम्प्रूवमेंट, प्रोवाइड सपोर्ट्स, गिव क्रिटिकल एंड सपोर्टिंग फीडबैक, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो इसमें सब कुछ ही आता है, डिस्कस द स्टेप है ये भी आता है, प्रोवाइड सपोर्ट है ये भी आता है, गिव क्रिटिकल एंड सपोर्टिंग फीडबैक है ये भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है इट इज़ नो बेटर टू पे फॉर लिटिल दैन टू पे टू मच, ठीक है। इट इज़ नो बेटर टू पे एम्प्लॉय फॉर लिटिल दैन टू पे टू मच, रीज़न क्या है, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय विल रिमेन कॉम्पिटेंट फॉर एवर, ठीक है, कि जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय वो हमेशा ही क्या रहेंगे, कॉम्पिटेंट रहेंगे। देखो ये तो सही है कि इट इज़ नो बेटर टू पे एम्प्लॉय फॉर लिटिल दैन टू पे मच, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय हमेशा ही कॉम्पिटेंट रहेंगे ये आप नहीं कह सकते हो, ठीक है। अगर मान लो उनको अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो कॉम्पिटेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, ए तो आपका ट्रू है लेकिन आर है वो क्या है, फॉल्स है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, देखो ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग क्या है, इंक्रीज मोरल, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, फेवरेबल टू चेंजेस और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका है सारे ही आंसर है इसके, ऑल ऑफ द अबव है वो राइट आंसर होगा। ट्रेनिंग के सारे ही ऑब्जेक्टिव है। जॉब एनालाइज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूज टू राइटिंग,
तो किसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? जॉब डिस्क्रिप्शन। देखो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और जॉब स्पेसिफिकेशन है, दोनों ही जॉब एनालाइज के पार्ट है। जॉब एनालाइज एक प्रोसेस होता है और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। विच इज़ वेजेस डिटर्मिनेशन फैक्टर, इनमें से कौन से हैं जो वेजेस डिटर्मिनेशन के जो फैक्टर्स हैं? देखो प्रिवेलिंग रेट ऑफ वेजेस, ये भी आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एबिलिटी टू पे, तो ये तीनों ही पार्ट हैं। तो ऑल ऑफ द अबोव है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है वो कब आया था? तो 1924 के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है वो आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज लिस्ट सस्केप्टेबल टू पर्सनल बाइस। तो देखो 360 डिग्री अप्रेजल मेथड है, ये भी आता है। देखो ये भी एक बेस्ट मानी जाती है। फोर्स चॉइस मेथड, रैंकिंग मेथड या चेकलिस्ट मेथड। तो देखो फोर्स चॉइस मेथड है वो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब जिसके अंदर पर्सनल बाइसनेस है। देखो 360 डिग्री अप्रेजल के अंदर हम क्या करते हैं कि भाई सबसे ऑल राउंड मतलब देखा जाता है कि सबसे पूछ कर रह जाता है, जो मैनेजर्स है, जो आपके कस्टमर्स वगैरह है, उन सबसे पूछकर जो है वो जो है परफॉर्मेंस है उसको अप्रेज किया जाता है। रैंकिंग मेथड, चेकलिस्ट मेथड। ठीक है, रैंकिंग में रैंक प्रोवाइड की जाती है, चेकलिस्ट में जैसे कि मान लो एम्प्लॉयज़ है वो डेली आता है, यस, तो इस टाइप से जो टिक मार्क के थ्रू रहता है वो अप्रेजल करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इफेक्टिव सुपरविजन इज एन एक्टिविटी ऑफ, इफेक्टिव सुपरविजन है, ठीक है, तो किसका है? वो है डायरेक्शन फंक्शन। ठीक है, इफेक्टिव सुपरविजन इज एन एक्टिव ऑफ डायरेक्शन फंक्शन। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड कंसिस्ट, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, इसके अंदर आता है रोल प्लेइंग मेथड, केस स्टडी मेथड, प्रोग्राम ट्रेनिंग है। तो तीनों ही क्या है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, रोल प्लेइंग की है, केस स्टडी है, प्रोग्राम ट्रेनिंग है, तो तीनों ही ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड है। नेक्स्ट आता है कि फ्रिंज बेनिफिट नाउ डे आर ए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट होता है जो मोनेटरी बेनिफिट के अलावा जैसे जो आपको अलाउंसेस वगैरह इस टाइप से जो फैसिलिटी वगैरह दी जाती है ना, वो आता है। तो वो एक जो कंपनसेशन का एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। यस, अंडर पीस रेट प्लान एम्प्लॉयज़ आर पेड एट ए स्टिपुलेटेड रेट पर आवर ऑफ वर्क डन बाय देम। नहीं, ये आपका क्या है? ऑप्शन नंबर है, ये जो सेकंड है वो क्या है? गलत है। तो फर्स्ट आपका सही है लेकिन सेकंड है वो इनकरेक्ट है। ए डैश इज ए कोलेक्शन ऑफ ड्यूटीज, टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आर असाइंड टू इंडिविजुअल एंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द असाइनमेंट। ठीक है, ये कहता है कि डैश इज ए कोलेक्शन ऑफ ड्यूटी, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आर असाइंड टू इंडिविजुअल एंड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द असाइनमेंट। तो ये क्या है? जॉब की डेफिनेशन बता रखी है कि जॉब क्या होती है? इज ए कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक इंडिविजुअल को असाइन की जाती है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द असाइनमेंट। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट इज मोर फ्यूचर ओरिएंटेड एंड मोर कंसर्न विद एजुकेशन देन एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इज वन ऑफ द वाइडली यूज जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट इज़ मोर फ्यूचर ओरिएंटेड। ठीक है, हम पढ़ते हैं, देखो ट्रेनिंग है और डेवलपमेंट है, इसमें डिफरेंस भी पढ़ते हैं। तो ट्रेनिंग तो क्या होता है? एक स्पेसिफिक काम के लिए दी जाती है, और डेवलपमेंट क्या होते हैं? जो फ्यूचर डेवलपमेंट ओरिएंटेड होते हैं, मतलब जो स्पेसिफिक काम के लिए नहीं, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? जो एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट इज़ मोर फ्यूचर ओरिएंटेड एंड मोर कंसर्न विद एजुकेशन देन एम्प्लॉय ट्रेनिंग। यस, ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। अप्रेंटिसशिप जो प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज्ड इन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। नहीं, जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होते हैं, ठीक है, ना कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो आपका ए तो करेक्ट है लेकिन आर है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। विच इज़ द ह्यूमन रिलेशन पॉलिसी, इसमें से कौन सी है जो ह्यूमन रिलेशंस पॉलिसी है? तो जो ओपन कम्युनिकेशंस है वो क्या है? इसमें आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आता है ए मैनेजर डेलीगेट अथॉरिटी। ठीक है, मैनेजर है वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको। रीज़न क्या होता है? द मैनेजर वांट टू श्रिंक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी।
क्योंकि जो मैनेजर्स है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को श्रिंक करना चाहता है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दूसरों को देना चाहता है। नहीं, कि अगर आप अथॉरिटी को डेलीगेट करते हो ना, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट थोड़ी होती है। नहीं, तो आपका ए तो ट्रू है लेकिन आर है वो फॉल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद आता है इन जॉब इवेल्युएशन द की जॉब्स आर डेजिग्नेटेड एज वंस which are more in number in the organization, which are most important for the survival of the organization। कि जो इन जॉब इवेल्युएशन द की जॉब आर डेजिग्नेटेड एज वन, तो विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू फिल द कंपनीज मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोजिशन, ठीक है। तो कौन सी प्लानिंग होती है, तो ये क्या होता है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू फिल कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन। देखो सक्सेशन प्लानिंग होती है ये। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो जो हाई पोस्ट के ऊपर जैसे एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, तो ये होता है कि भाई मान लो उनका जो जैसे मान लो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद वो जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे, तो बाद में उनको उनकी जो जॉब्स वगैरह उनको कैसे फिल किया जाएगा, तो ये किस में देखा जाता है, सक्सेशन प्लानिंग के अंदर देखा जाता है। तो सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू फिल द कंपनीज मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोजिशन। नेक्स्ट आता है सेफ्टी एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन शुड कंसर्न मैनेजर फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी। नो, ऐसा तो नहीं है। किसके लिए बना रखा है ये, ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम द इंज्यूर्ड वर्कर, ठीक है। यानी जैसे मान लो जब एम्प्लॉयज़ वगैरह मतलब कंपनी वगैरह में काम करते हैं, तो उनके दौरान उनके साथ बहुत ज़्यादा जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, जैसे मशीन से आप देखते हो उनके हाथ वगैरह भी मतलब कट जाते हैं, ठीक है, कई बार। तो सेफ्टी एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन शुड कंसर्न द मैनेजर फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट, ठीक है, ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम द इंज्यूर्ड वर्कर। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिलेशन डेवलपमेंट इंक्लूड, तो इसमें क्या आता है, जॉब रीडिज़ाइन, यस, रिवार्ड्स भी आता है, और ह्यूमन रिलेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑल ऑफ दी अबोव। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स इवेलुएटिंग द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस रिलेटिव टू दी। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, जो परफॉर्मेंस के जो स्टैंडर्ड बनाए रखे हैं उससे क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का। तो इसका आंसर क्या होगा, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आता है विच इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिलेशन। तो ह्यूमन रिलेशन है उसके कौन से फंक्शन है, मिनिमाइज डिससेटिस्फैक्शन, यस, मोरल बिल्डिंग प्रोग्राम, यस, पर्सनल कॉन्टैक्ट है, यस। तो ऑल ऑफ दी अबोव ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आता है विच फोर आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट को, ठीक है। तो देखो साइज ऑफ द वर्कफोर्स, यस, अफेक्ट करता है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशन है, ये भी करता है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, ये नहीं करता। एक मिनट रुको। विच आर दी फोर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ वर्कफोर्स भी करता है, एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशन है वो भी करती है। उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसका भी पड़ता है, ठीक है, चेंज इन टेक्नोलॉजी इसका भी पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सीक्वेंस द फॉलोइंग इन द ऑर्डर विच दे आर प्रैक्टिसाइज्ड, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस के अंदर लगाना है। देखो प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो पहले आप क्या करते हो, रिक्रूटमेंट करते हो। रिक्रूटमेंट के बाद क्या करते हो, उनको ट्रेन करते हो, डेवलपमेंट करते हो। उसके बाद क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, फिर देखते हैं और मगर मान लो जो एम्प्लॉय है वो बेटर परफॉर्म करते हैं, उनका प्रमोशन कर दिया जाता है, और जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं करते उनका डिमोशन कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा है जो ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट में कवर्ड होता है, फोरकास्टिंग ह्यूमन रिलेशन नीड्स, यस, रिप्लेसमेंट प्लानिंग है ये भी आता है, ह्यूमन रिलेशन डायनेमिक है,
और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, डायनेमिक है, मतलब देखो उसके अंदर क्या होता है, चेंजमेंट होता रहता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, तो सब कुछ ही इसमें आता है ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट के अंदर। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी फॉर प्रमोशन फ्रॉम विद इन, कौन सा है जो नेसेसरी नहीं है। तो देखो प्रमोशन, जॉब पोस्टिंग, पर्सनल रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म, ये सारे नेसेसरी है, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट है वो नेसेसरी नहीं है। ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान HR कैन प्रोवाइड डिटेल रिगार्डिंग कॉम्पिटिटर इंसेंटिव प्लान। During the formulation of plan, HR can provide detail regarding competitor incentive plan, नहीं दे सकता। Provide moral support है, ये भी नहीं आता। ठीक है। Provide information on competitor diversity, नहीं। Provide empowerment strategy, तो ये इसमें आता है। तो जब हम formulation of plan HR can क्या कर सकता है, provide empowerment strategy। ह्यूमन रिलेशन प्लानिंग सिस्टम इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड होता है, ह्यूमन रिलेशन सप्लाई फोरकास्ट, ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री, कॉर्पोरेट प्लान, ऑल ऑफ द अबव है इसका राइट आंसर होगा, इसमें सारे आते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो एक्ट था वो कब पास किया गया था, वो 1961 के अंदर है वो पास किया गया था। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड अंडर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा है जो ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो प्लानिंग भी आता है, ऑर्गेनाइजिंग भी आता है, रिक्रूटमेंट भी आता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी है वो इसका फंक्शन नहीं है। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, ये सारे क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट आता है इन एग्जिटेबल द फर्म मस्ट गो टू द एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर द लोअर एंट्री जॉब्स for position where required qualification experience are not met। देखो इन एग्जिटेबल द फर्म मस्ट गो टू द एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर ए लोअर एंट्री जॉब। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, जब फर्म एग्जिट करती है तो फर्म को मस्ट गो टू द एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए फॉर लोअर एंट्री जॉब्स के लिए, नहीं। फॉर पोजिशन वेयर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आर नॉट मेट, यानी जहाँ पर वो पोजिशन जहाँ पर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, फॉर पोजीशन वेयर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आर नोट मैट, तो ये भी क्या है, गलत है। तो बोथ AR नोट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मेथड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व वेरियस जॉब टेक्निक्स सच एज एक्सपेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रोटेशन, असिस्टेंट टू पोजिशन एंड अदर टेक्निक्स। ठीक है, अदर टेक्निक्स। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड अंडर टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग, कौन कौन सी आता है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी आती है, इनफॉर्मल ट्रेनिंग भी आता है, रोल प्लेइंग मेथड भी आता है, ये सारे इसके पार्ट हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय विद बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्म इज। ठीक है, मतलब जब एम्प्लॉय ओरिएंटेशन होगा, जब एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे जब नया एम्प्लॉयज़ आता है तो उनको बताते हैं, उनकी जो बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ठीक है, ओरिएंटेशन बोलते हैं उसको, तो इसका आंसर होएगा एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्सेप्ट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के अंदर है एक, इसको छोड़कर कौन से इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है, रिक्रूटमेंट हमें पता है पॉजिटिव प्रोसेस होते हैं, इसके अंदर देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय वो अपने हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करें। तो बिल्डिंग ए पूल ऑफ कैंडिडेट, यस आता है। कंप्लीटिंग एप्लीकेशन फॉर्म बाय एप्लीकेंट, यस। रिडक्शन ऑफ द वर्कफोर्स, नहीं। ठीक है, इसमें तो यही किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आए। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। ठीक है, लार्ज पूल ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ये भी आता है, तो इसमें से क्या नहीं आता, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनरी पर्सन, इसको मैच करना है। ऑर्डिनरी पर्सन हु वांट टू वर्क ऑन हिज ओन, ठीक है, यानी जो काम करना चाहता है, तो वो कौन सा आता है, एक्स थ्योरी के अंदर। एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू वर्क ऑन हिज ओन, यानी जो खुद ही काम करता है, यानी वे एम्प्लॉय जो अपने आप ही मोटिवेटेड होते हैं, तो इसमें आते हैं वाई थ्योरी के अंदर। इसके बाद मोटिवेशन फैक्टर किसके अंदर आते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर। उसके बाद आते हैं एस्टीम नीड्स, तो एस्टीम नीड्स आती है आपकी हायरार्की थ्योरी।
ठीक है, जब आप मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ते हो उसके अंदर। और मोटिवेशन फैक्टर क्या हो गए, हाइजीन थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट आता है विच इज़ ए सिस्टम डिजाइन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस बाय स्टीयरिंग ईच एम्प्लॉय बिहेवियर टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन मिशन बाय यूजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ गोल सेटिंग, प्लानिंग एंड इवेलुएशन एक्टिविटी। तो ये किस में किया जाता है, ये होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि व्हेन ए सिस्टम डिज़ाइन टू अचीव, जब मतलब सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, गोल सेटिंग, प्लानिंग, इवेलुएशन एक्टिविटी, तो ये किस में होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, MBO। नेक्स्ट आता है अरेंज द फॉलोइंग, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। पहले तो क्या करेंगे, हम रिक्रूट करते हैं, रिक्रूटमेंट करने के बाद उसको ट्रेन करते हैं, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, उसके बाद उसका प्रमोशन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट आता है हाई मोरल ऑलवेज लीड टू हाई प्रोडक्टिविटी। अगर एम्प्लॉयज़ का हम मोरल मतलब हाई है तो इसका मतलब है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाई मोरल नीड नॉट नेसेसरी लीड टू हाई प्रोडक्टिविटी। यस, ये सही है। ठीक है, तो ए तो इनकरेक्ट है, लेकिन जो बी है वो करेक्ट है कि हाई मोरल नीड नॉट नेसेसरी टू हाई प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थे आज हमारे HRM के 50 क्वेश्चन। कल हम करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के 50 क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे। तो ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।